हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं ललित कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टरबाइन। ओके, हम लोग आज टरबाइन कितने टाइप का होता है, टरबाइन का प्रकार कितना होता है, उस बारे में हम आज बात करेंगे। सो मेनली टरबाइन आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी। बेसिकली 4 टाइप का टरबाइन होता है दोस्तों। फर्स्ट हो गया वाटर टरबाइन, सेकंड हो गया गैस टरबाइन, थर्ड हो गया विंड टरबाइन एंड फोर्थ हो गया स्टीम टरबाइन। ओके, सो वन बाय वन करके हम आज बात करेंगे ये चारों टरबाइन के बारे में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम आज बात करेंगे दोस्तों। We start first water turbine. Water turbine that is used to extract energy from water and then convert into electrical energy is called water turbine or hydraulic turbine. दोस्तों, जो वाटर टरबाइन है बेसिकली वो पानी से चलता है और जो पानी से एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये वाटर से रन होता है और ये जब वाटर से रन होता है, रन होने के बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, सो वी कॉल्ड वाटर टरबाइन और हाइड्रोलिक टरबाइन। इसे हम हाइड्रोलिक टरबाइन भी बोलते हैं और वाटर टरबाइन भी बोलते हैं। ओके, सो वी गो फॉर नेक्स्ट गैस टरबाइन। हम इसको मिटा लेंगे और गैस टरबाइन के बारे में हम लिखेंगे। ओके, हमारा दोस्तों सेकंड हो गया, सेकंड फर्स्ट हो गया वाटर टरबाइन के बारे में आपको बताया, सेकंड हो गया गैस टरबाइन। गैस टरबाइन ओके, के बारे में मैं नोट कर दूं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ए गैस टरबाइन is a engine that is used for a conversion of mechanical, natural gas or other fuel, energy generation of power, path of working in the turbine section. Turbine section, the air after a gas turbine is an engine that is used for a conversion of mechanical energy from a natural gas or other fuel. Those energy used drive as mediator for generation of electric power through the drive, quite effective in power generation, transportation as well as many other applications. ओके दोस्तों, सो दोस्तों ये जो गैस टरबाइन एक इंजन है जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है नेचुरल गैस से। ओके, नेचुरल गैस से ये चलता है और ये जब चलता है ये इंजन गैस से, तो इससे मैकेनिकल एनर्जी और ये नेचुरल गैस और अदर फ्यूल से ये संचालित होता है। ओके, ये गैस या फ्यूल से हम गैस टरबाइन को चलाते हैं और इस
चलने के बाद मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ओके, और जब ये मैकेनिकल एनर्जी देता है दोस्तों तो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इससे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। ओके, जो गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन गैस से या अदर फ्यूल से हम चलाते हैं और इससे मैकेनिकल एनर्जी बनता है। और मैकेनिकल एनर्जी से ए गैस टरबाइन इज ए इंजन दैट इज यूज फॉर ए कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ए नेचुरल गैस और अदर फ्यूल। ओके, जो गैस टरबाइन है दोस्तों, ये एक इंजन है जो ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोडक्शन करता है गैस और अदर फ्यूल से। ओके, ये जो गैस टरबाइन है दोस्तों, इसमें एक ऐसा इंजन होता है जो गैस या अदर फ्यूल से चलता है और इससे मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलता है। मैकेनिकल एनर्जी से हमको अगेन वी कन्वर्ट फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर हमको देता है। ओके, और ये गैस टरबाइन है दोस्तों, ये क्वाइट इफेक्टिव इन पावर, ये पावर जनरेट करने में इफेक्टिव है। और ये जो टरबाइन है ना, गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट करके ये ट्रांसपोर्ट भी करता है और अलग एप्लीकेशन भी है, एंड एज वेल एज मेनी अदर एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारा अदर फंक्शन भी है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन करके ये बाई सेल्फ ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अब हम इसका जो नेक्स्ट है, गैस टरबाइन बेस्ड ऑन द पाथ ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ओके, लाइक क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है दोस्तों? विच इन्वॉल्व द एयर फॉर कंटिन्यूअस गैस सर्कुलेट्स इन द टरबाइन। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में जो एयर है ना, एयर कंटिन्यू उसमें सर्कुलेशन होते रहता है। ओके, एयर के साथ वो कंटिन्यू घूमते रहता है, उसमें एयर बाहर नहीं निकल पाता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में। सेकंड क्या है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एयर इज नॉट सर्कुलेट इन द टरबाइन सेक्शन, the air after flew over the blades of turbine and finally exhausted to the atmosphere। जो इसमें ओपन साइकिल गैस टरबाइन है दोस्तों, इसमें एयर सर्कुलेट नहीं होता है, एयर सर्कुलेट नहीं होता है टरबाइन सेक्शन में। ओके, उसमें क्या होता है, एयर जाके जब एयर इन होता है वो ब्लेड से होके, टरबाइन ब्लेड से होके वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन में एयर घुसता है ब्लेड से होते हुए, केसिंग और ब्लेड से होते हुए वो बाहर निकल जाता है, उसको हम ओपन साइकिल गैस टरबाइन बोलते हैं। ओके, जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है दोस्तों, इसमें एयर के द्वारा जो गैस है ना, वो टरबाइन के अंदर सर्कुलेट होते रहता है। ओके, वो बाहर नहीं निकलता है, एयर के द्वारा ही गैस कंटिन्यू सर्कुलेट होता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में। और ओपन साइकिल गैस टरबाइन में क्या है दोस्तों, एयर के साथ एयर जाता है और वो एग्जॉस्ट हो जाता है। टरबाइन सेक्शन के अंदर एयर जाता है, टरबाइन का ब्लेड रन करने के बाद एयर के द्वारा गैस जो है वो जाता है और टरबाइन को रन करके वो वहीं से बाहर निकल जाता है। ओके, एग्जॉस्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको हम मिटा देंगे दोस्तों। हमारा थर्ड हो गया दोस्तों विंड टरबाइन। ए टरबाइन from the moving wind and
convert into electrical energy is called the wind turbine. नेक्स्ट हो गया दोस्तों टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन। टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन। ओके, इस विंड टर्बाइन एंड सेकेंड हो गया वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। सो हमारा फर्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन किसे कहते हैं? इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन। सेकेंड हो गया दोस्तों वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। The shaft of the turbine is vertical to the ground is called vertical axis wind turbine. Okay दोस्तों, so wind turbine, a turbine that extract energy from the moving wind and convert into electrical energy is called the wind turbine. ओपन में जो हवा से चलता है, और ये जो टरबाइन है विंड टरबाइन दोस्तों, ये हवा से चलता है और ये हवा से चलने के बाद हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ओके, उसे हम विंड टरबाइन कहते हैं। ये हवा से चलता है और हवा से चलने के बाद इसमें से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, उसे हम विंड टरबाइन कहते हैं। टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन, दो टाइप होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और सेकंड हो गया वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन किसे कहते हैं? द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन दोस्तों, इस टरबाइन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का जो शाफ्ट होता है ना, वो ग्राउंड लेवल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस टरबाइन का शाफ्ट फिक्स होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन कहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे। ओके, इस टाइप का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो शाफ्ट फिक्स होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन कहते हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन है दोस्तों, इसका शाफ्ट जो ग्राउंड लेवल से वर्टिकल एक्सिस में उसका डायरेक्शन होता है, उसे हम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन कहते हैं।
इसका जो शाफ्ट होता है ग्राउंड लेवल से वो वर्टिकल एक्सिस में होता है, उसे हम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन कहते हैं। ओके, लाइक ऐसे टॉप टू बॉटम, ये वर्टिकल हो गया। ओके, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो इसको हम मिटा लेंगे। हमारा चौथा है दोस्तों स्टीम टरबाइन। फोर्थ टरबाइन we called that steam turbine, kinetic energy। दोस्तों स्टीम टरबाइन that extract energy from moving steam and convert into electrical energy, we call that steam turbine। दोस्तों ये जो स्टीम टरबाइन है ये स्टीम से चलता है और स्टीम से चलने के बाद हमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उसे हम स्टीम टरबाइन कहते हैं। ये स्टीम टरबाइन जो है दोस्तों ये स्टीम से रन होता है और रन होने के बाद हमें ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उसे हम स्टीम टरबाइन कहते हैं। स्टीम टरबाइन जो है वो स्टीम से चलता है, स्टीम से इसको एनर्जी मिलता है तो रन होता है, रन होने के बाद ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, उसे हम स्टीम टरबाइन कहते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम। सो मोड ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों? इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। सो इम्पल्स टरबाइन क्या है? टरबाइन दैट प्रोसेस दैट स्टीम इनलेट हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, जो इम्पल्स टरबाइन है दोस्तों, इसका जो प्रोसेस होता है जब स्टीम इनलेट होता है दोस्तों, तो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही प्रोड्यूस होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है इम्पल्स टरबाइन में। ये काइनेटिक एनर्जी स्टीम जब इनलेट होता है ना टरबाइन के अंदर, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है सिर्फ। और रिएक्शन टरबाइन में क्या है दोस्तों, जब इसमें स्टीम इनलेट होता है तो इसमें हैविंग प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ। ओके, सो वी कॉल रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर, स्टीम प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है, इसलिए हम इसे रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। और इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ इनलेट स्टीम में काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए हम इसको इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट में चलेंगे दोस्तों, इसको हम मिटा लेंगे। हम आगे चलते हैं स्टीम टरबाइन में ही। अकॉर्डिंग टू रनर। दोस्तों स्टीम टरबाइन में ही हमारा अगला था अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ स्टीम टरबाइन। ओके, फ्लो के हिसाब से स्टीम टरबाइन का एक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन सा चीज़ आता है। एक्सियल फ्लो टरबाइन फर्स्ट हो गया। इफ द स्टीम फ्लो थ्रू द रनर इन द parallel direction of the axis of the runner is called axial flow turbine। पैरेलल डायरेक्शन में मीन्स जैसे स्टीम हमारा इधर से इन हो रहा है, ये जैसे हमारा स्टीम टरबाइन हो गया एग्जाम्पल। ओके, अगर इधर से हमारा सपोज इसमें स्टीम जा रहा है, हमारा इस डायरेक्शन से स्टीम जा रहा है और हमारा जो टरबाइन रन का डायरेक्शन है ये सेम फ्लो से, ये सेम डायरेक्शन से जब हमारा स्टीम फ्लो होता है ना दोस्तों, पैरेलल डायरेक्शन। ओके, पैरेलल डायरेक्शन मीन्स स्टीम इनलेट हो रहा है और पैरेलल टरबाइन भी रन हो रहा है उसी के साथ, पैरेलली साथ साथ मीन्स एक ही डायरेक्शन में, उसे हम एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। रेडियल फ्लो टरबाइन दोस्तों, द स्टीम फ्लो थ्रू द
रेडियल डायरेक्शन ऑफ द रनर। जो स्टीम है दोस्तों वो रेडियल डायरेक्शन से टरबाइन के अंदर आता है, और जब रेडियल डायरेक्शन में जब हमारा टरबाइन रन होता है तो वो रनर के द्वारा स्टीम ऑफ हो जाता है, स्टीम को रोक देता है। जो हमारा रनर है ना वो स्टीम को रोक देता है, रेडियल डायरेक्शन स्टीम को। ओके, उसे हम रेडियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। तो इसको हम निकाल देंगे, कंपोनेंट्स ऑफ टरबाइन अवेलेबल। कंपोनेंट्स ऑफ टरबाइन, देयर इज सम कॉमन पार्ट्स विच मेनली फाउंड इन गैस टरबाइन। कंबस्टर एक ऐसा पार्ट होता है दोस्तों जिसमें फ्यूल और एयर मिक्स होता है। कंबस्टर में फ्यूल और एयर मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद वो नोजल के द्वारा हाई टेम्परेचर में पास होता है, नोजल के द्वारा हाई टेम्परेचर में उसको पास करता है और वो जलता है, बर्न होता है। जलने के बाद दोस्तों हमें पावर मिलता है। ओके, यह है कंबस्टर का काम। और उसके बाद क्या है दोस्तों, एयर कंप्रेशर। एयर फिल्टर इज कनेक्टेड ऑन द इनलेट ऑफ एयर। जो एयर कंप्रेशर होता है दोस्तों, ये जो एयर कंप्रेशर होता है दोस्तों ना, इसमें जो इनलेट होता है उसमें फिल्टर लगा होता है। फिल्टर इसलिए लगा होता है कि जो एयर में डस्ट पार्टिकल होता है उसको वो फिल्टर कर लेता है। ओके, उसके बाद एयर ट्रांसफ़र करता है। ओके, इनलेट कंप्रेशर में जब एयर जाता है दोस्तों, कंप्रेशर में रोटेट ब्लेड होता है, उसमें जो हाई प्रेशर में ब्लेड को रोटेट करता है, और जो एक्स्ट्रा एयर रहता है दोस्तों वो बाहर हो जाता है एग्जॉस्ट से। वो हाई प्रेशर कंटिन्यू आउटलेट होते रहता है। तो वही है, एयर फिल्टर इज कनेक्टेड ऑन द इनलेट ऑफ एयर कंप्रेशर। एयर फिल्टर यूज टू रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर इनलेट। रोटेटिंग ब्लेड ऑफ शाफ्ट blocks the air which increase the pressure of available air and exit through the compressor outlet when high pressure air is available। उसे हम एयर कंप्रेसर इज ड्राइव बाय बेल्ट। जो एयर कंप्रेसर होता है वो बेल्ट के द्वारा ड्राइव होता है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, इसको हम निकाल देंगे दोस्तों। कोई भी टरबाइन है उसमें कुछ सेक्शन होता है जो मैं लिखूंगा। फर्स्ट हो गया एयर इनलेट सेक्शन। सेकेंड हो गया दोस्तों, कोई भी टरबाइन है उसमें कॉमन सेक्शन होता है। कोई भी टरबाइन हो उसमें नॉर्मली कॉमन सेक्शन 6 कॉमन सेक्शन होता है। उसमें फर्स्ट हो गया एयर इनलेट सेक्शन, सेकेंड हो गया कंप्रेशर सेक्शन, थर्ड हो गया कंबस्टन सेक्शन, फोर्थ हो गया टरबाइन सेक्शन, फिफ्थ हो गया एग्जॉस्ट सेक्शन, सिक्स हो गया एक्सेसरीज सेक्शन। ये 6 टाइप का कॉमन सेक्शन होता है किसी भी टरबाइन में। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे वर्किंग ऑफ टरबाइन। हमारा लास्ट है वर्किंग ऑफ टरबाइन। इसको हम निकाल के उसके बारे में देखते हैं। वर्किंग ऑफ टरबाइन। कॉमनली वर्किंग ऑफ टरबाइन क्या है दोस्तों, हमारा टरबाइन वर्क कैसे करता है। ओके, जो मूविंग फ्लूइड है दोस्तों वो टरबाइन के इनलेट से जब अंदर आता है तो टरबाइन का जो ब्लेड है उसको रोटेट करता है। ओके, जब रोटेट करता है जो मूविंग फ्लूइड है दोस्तों वो टरबाइन के इनलेट से टरबाइन के अंदर आता है और ब्लेड के साथ टच होता है और ब्लेड को मूव करता है। ओके, एनर्जी से मूव होता है ना, वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, जो जिससे टरबाइन चलता है वो इनलेट फ्लूइड जो भी है उससे हमारा टरबाइन रन होता है और वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। टरबाइन सेक्शन के साथ एक जनरेटर इक्विप्ड होता है। टरबाइन सेक्शन के साथ जो जनरेटर शाफ्ट होता है
वो जनरेटर शाफ्ट के साथ टरबाइन का जो शाफ्ट होता है, टरबाइन जो होता है वो जनरेटर शाफ्ट के साथ रोटेट होता है। जो जनरेटर शाफ्ट मूव होता है और हमारा टरबाइन रन होता है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस मैकेनिकल एनर्जी से दोस्तों हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ओके, दिस इज़ द वर्किंग ऑफ टरबाइन। तो दोस्तों यही है वर्किंग ऑफ टरबाइन। मूविंग फ्लूइड जो होता है वो इनलेट से इन होता है और शाफ्ट के ऊपर एक जनरेटर शाफ्ट फिक्स रहता है। जो जनरेटर शाफ्ट होता है वो टरबाइन को मूव करता है। ओके, उससे जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है और मैकेनिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ टरबाइन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।